अरे बड़े चुन चुन के लायू हूं, शुद्ध शुद्ध लायू हूं, बढ़िया बढ़िया लायू हूं, फल ले लो कोई फल। नंद भवन के सामने चिल्लाती थी नित्य। राजन, ये जो जिनको ये लक्ष्य बना के लाती है फल बेचने को, वो तो फलप्रदा, वो तो विश्व को फल देने वाला है। कौन? कृष्ण फलप्रदा है, और फल देने वाले को फल देना चाहती है। ये कौन? ये मालिन। अरे क्या बताऊं, या नंद भवन में ये कृष्ण तो कभी ना खरीदा मेरे फलन को। अरे कन्हैया, ओ कृष्ण, आज तो खरीद ले, बहुत दिन हो गए। डलिया लदते लदते फलन की माथे पे हैरान हो गई कृष्ण, एक दिन तो खरीदार बन जा। भगवान ने कहा कैसे करूं, तो फल देने वाला खरीदार कैसे बने? कन्हैया आज खरीद लो। अरे हमारे फल तो हमारी मैया ही खरीद खरीद के खवावे है। कन्हैया तुम्हारे हाथ आज खरीद लो। भगवान ने कहा कन्हैया ऐसे नहीं दूंगी, कुछ ले आओ। क्या लाऊं? अनाज ही ले आओ। हेलो महाराज, अब देखो क्या ठाकुर जी कहते हैं। अच्छा मालिन, हम अभी लाते हैं, आप खड़ी रहो यहाँ। डलिया उतार ली मालिन ने। महाराज ठाकुर जी गए खासा भंडार में अनाज की कोठियों से अनाज लाने के लिए। पहले पहले खरीदार बने, कभी खरीदे नहीं, क्योंकि भक्त लोग ही तो खरीद खरीद के लाते और खवाते हैं, यशोदा मैया आदि। सुखदेव जी कहे राजन, बस करद्वयम, दोनों हाथों में अनाज भर दिया भगवान ने। छोटे छोटे तो हाथ है ठाकुर जी के, बाल कृष्ण जी के। अनाज भरा ना, पर खरीदना थोड़ी आता है, इसलिए अंगुलियां खुली रह गई। क्या हो गए? चुतत धान्यम, सब गिर गया। दो चार छोटी सी अंजलि में ही दो चार दाने रह गए। दो चार दानों को लेके ठाकुर जी मालिन के पास आए। मालिन सुनो, ये तुम्हारे भाड़े को खला दो। जो फलों से भरा हुआ भाड़ा है ना, ये पात्र है ना, या पात्र में से फल सब नीचे कर दो और फिर तुम्हारे इसको भर देता हूं। का भर दोगे? 3-4 दाने अनाज के लाए हो, मेरे भाड़े को खलवा रहे हो, का दोगे मोए? वैसे ही खवा दूंगी आपको। अरे काय को ज्यादा कथा कर रही है, तू खला तो सही। खला दिया भाड़ा, फिर क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं अरे भैया, प्रभु देने बैठे, इतना देते हैं, इतना देते हैं। फल भांडईर रत्नई अपूरी च, फल भांडे को प्रभु ने अनाज से नहीं रत्नों से भर दिया। जहां हमारा जवाहरात से भर दिया, रत्नों से भर दिया। फलई अपूरियत रत्नई फल भांड मपूरी च। अरे इनके हाथ में तो जादू है, 3-4 अनाज के दाने और रत्नों से मेरे भाड़े को भर दिए। मालिन की प्रभु से निवेदन करने लगी, बालू कृष्ण जी एक मेरो निवेदन और है, आपने वो निहाल कर दियो। अब मेरे जीवन में कभी भी मुझे डलिया नहीं रखनी पड़ेगी, मोह को रखनी पड़े ना मेरे बेटा को, ना मेरे बेटा के बेटा को और वाह के बेटा को, है ना? धन खूटेगा ही नहीं। इतना धन दे दिया कन्हैया तेने मुझे, पर एक मेरी भावना और है। मां कौन सी? कन्हैया जिसे तुम अपनी यशोदा मैया की गोद में बैठ करके फल अरोगो हो ना, ऐसे मेरी ही गोद में बैठ के एक फल अरोगो। भगवान ने कहा जल्दी करनी पड़ेगी, मेरी मैया देख लेगी तो बड़ी चिल्लावेगी, बड़ी चिल्लावेगी, जल्दी अरोगा दूंगी। फल भगवान को गोदी में बिठा के अरोगा रही मालिन। बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरे प्रभु आज मुझे कृत्य कृत्य कर दियो आपने। एक गोपी ने आकर के भीतर चुगली करी, और यशोदा मैया, हाँ बहना, अरे बाहर निकल के तो देख, काहे रोए, काहे रोए? तेरो लाला कन्हैया एक मालिन की गोद में बैठ करके फल का रो रहा, तो मैया मैया कह रोए। या कन्हैया को तो सबरे ब्रज की ही गोपी मैया ही, और कहा है कन्हैया तो ऐसा ही सब कोई मां बना ले, बहुत उदार है कृष्ण। दौड़ी दौड़ी मैया आई, भगवान ने कहा अवतार जल्दी से, है गई तेरी सेवा पूरी। काऊ ने जाके मैया से कह दी है, दौड़ी दौड़ी आ रही है, भग यहां से। जो मालन डलिया लेके भगी, और दरवाजे पर जब तक यशोदा मैया आई, जब तक तो बहुत दूर गई। यशोदा मैया ने आवाज दी, अरे मालिन सुन सुन, अरे यहां वापिस आ, वापिस। ठाकुर जी से देखा, मैया यशोदा कहती है, अरे सबरे फल फैलवा लिए,
पूरे फल फैले पड़े हैं ना दरवाजे पे। तो यशोदा मैया की ये लक्ष्य है कि मालिन ये फैलवा लिए कन्हैया ने, कछु दियो है नाया को, तो मैया को बुला के कछु दे दूं। अरे मालिन यहाँ और वो विचार कर रही है, जो पापिश जाऊंगी तो सबरे रत्नन ने छुड़ा लेगी यशोदा मैया। आई नहीं कई को आवेगी, वाको तो है गो, कितनो दियो है, कोई सभारी देख ही नहीं सके, विचार ही नहीं कर सके कोई, इतनो विचार बुद्धि से परे है भगवान को दियो भयो। महाराज गई घर। 2 श्लोक में कथा है। आगे बाल लीला कहते हैं सुखदेव जी, सरतीर गतम कृष्णम भगनार्जुनो समाभयत रामंच रोहिणी देवी क्रीडंतम बालकैर्भृशम। कभी कभी राम श्याम दोनों भैया शरद तीर गतम माने यमुना जी पर खेलने आ जाते हैं, खेलने चले गए। भोजन की बेला निकल रही है, अभी तक नहीं आए हैं। अरे रोहिणी जी जाओ ना कन्हैया को बुलाए वे। रोहिणी जी को यशोदाम प्रेषयामास रोहिणी पुत्र वत्सलाम, रोहिणी जी को भेजे। रोहिणी जी आवाज देती है, कृष्ण हे कृष्ण अरविंदाख्य तात एहि स्तनम पिवा अलम बिहारी। तुम्हारे दूध बेला भी, दूध पीने की समय भी न कर गए हो, भोजन का भी समय न कर रहे हो। कन्हैया कितना खेलते हुआ। अरे बलदेव जी आगच्छ आ जाओ, अपने ही कुलनंदन कन्हैया को साथ लेके खेल को विराम दे दो और शीघ्र ही नंद भवन में आओ। प्रतीक्षिते त्वाम दासार, नंद बाबा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भोजन की चौकी बिछ गई है। व्रजादपः एहि आवयो प्रियम देहि, अपने लिए नहीं तो हमारे अपनी माताओं के सुख के लिए तो आ जाओ खेल छोड़ के। ऐसे कृष्ण देव जी को बुलाती है, नहीं आते हैं। रोहिणी जी के कहने से तो यशोदा मैया जाती हैं बुलाने, खूब आवाज देती हैं, कन्हैया खेल में बहुत चित्त है तुम्हारा, नहीं आओगे कृष्ण? आओ आओ, देखो आज जन्मरक्ष मध्य भवतो विप्रेभ्यो दायिक देहि गा सुचो। आज तुम्हारे जन्म नक्षत्र का योग रोहिणी नक्षत्र है और मैं तुम्हारे हाथों से स्नान करा के वस्त्र पहना करके ब्राह्मणों को गायों का दान कराऊंगी। कृष्ण पश्य पश्य वैश्यान से देखो ना, तुम्हारे बराबर के मित्र सब स्वलंकृतान स्नान करके आभूषण पहन के आए हैं, तुम नहीं आओगे? महाराज इत्थम यशोदा तम शेष शेखरम, अशेष शेखर परमात्मा ब्रह्मादकों के मुकुटमणि जो श्री कृष्ण है ना। सुखदेव जी कहते राजन उस ब्रह्मादकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण को सुतम मत्वा पुत्र मान लिया है यशोदा मैया ने। स्नेह निबद्ध धी हो गई है। कैसे बुलाऊं, कैसे कन्हैया है, क्या मधुर कथा है। इत्थम यशोदा तम शेष शेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धीन्द्रपा हस्ते गृहीत्वा सह राम मच्युतम नीत्वा सुवाटम कृतवत्यथोदयम। क्या सुंदर भाव है। यशोदा मैया ने अपना हाथ बंद कर लिया, हथेली बंद कर ली। अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, सुन सुन, तेरे बाबा बड़ी सुंदर औषधि लाए। मां कौन सी? तुम कहते हते ना मैया कवई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार वो दूध पियत भाई ये अजहू है छोटी। कहते हते ना मां मुझे ऐसी औषधि मंगाओ कि मेरी चोटी दाऊ दादा से भी ज्यादा बड़ी हो जाए। तो आज तुम्हारे बाबा नंद ले आए हैं बहुत बड़ी औषधि, तो लाओ मां खवाओ। अरे ऐसे थोड़ी खवाऊंगी, चलो घर। कृष्ण चुपचाप चले आए, ठाकुर जी चले आए यशोदा मैया के साथ। क्या मैया खवाओ, चटाओ औषधि। चटाने की नहीं है कन्हैया, दूध में मिला के पीने की है। सुनो, दूध आ गए डबरा भर के, कटोरा भर के, मां मिलाओ दूध में। ऐसे नहीं मिलेगी कन्हैया, उड़नी दवाई है, आंखन में भर जाएगी। आंख बंद कर लो। ठाकुर जी ने दोनों श्रीहस्त आंखों पे रख लिए। भगवान विचार करते हैं कि हमारी मैया अब भोली भाली है। अरे मैं आंख बंद कर लूंगो तभी मोह दिखेगो। ठाकुर जी कहते हैं आंख बंद करने के बाद भी मोह दिखेगो, और ये कह रही है आंख बंद करो। आंख बंद कर ली। भगवान को दिखता है कि मैया क्या करेगी।
यशोदा मैया ने दूध के कटोरे में ऐसे ही अंगुली बोर दी, कुछ नहीं था हाथ में, ऐसे ही अंगुली बोर दी और भगवान से ने कहा मैया मिल गए, औषधि मिल गई दूध में? हाँ मिल गई कन्हैया, पी लो। और जहां चपर 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 करके महाराज आधे कटोरे के दूध को पी गए और ठाकुर जी ने मैया से को ठहर जा, नाप लूं जरा आधे दूध तक कितनी बड़ी हो गई है। तो ठाकुर जी चुटिया नापने लग गए, पर एक अंगुल भी बड़ी नहीं हुई। मैया तुम मुझे बहका रही हो, एक भी अंगुल बड़ी नहीं हुई है। कन्हैया सुनो, पूरे कटोरा के दूध को पियोगे जब उत्तर दूंगी। सो चपर चपर पूरा कटोरा पिया, फिर ना पी तो एक भी अंगुर बड़ी नहीं भई। मैया अभी बड़ी नहीं हुई है। कन्हैया सुनो, 1 महीना तक खेल को छोड़ के दूध पियोगे औषधि मिला के, तब चुटिया बड़ी होगी। क्या बढ़िया है। सुखदेव जी कहते कृतवत यथोदयम, यथा उदयम स्यात् तथैव कृतवती। जैसे भगवान को प्रसन्नता मिलती है उसी प्रकार खेल में से लाला के पकड़ पकड़ के दूध पिलाती है मैया। कृतवत यथोदयम, ये महाराज प्रभु की बाल लीला है। 11वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन गोष्ठी हो गई। नंद जी ने सभी उपनंद वयोवृद्ध ज्ञान वर्धन को बुला लिए और बुला के कहा भैया गोकुल गांव में तो बड़े उपद्रव आ रहे हैं। श्री कृष्ण 6 दिन के थे, पूतना आ गई, 4 महीना के बने भये तो वह सकट उलट गयो। 1 वर्ष के कृष्ण भये तो तृणावर्त आधि के रूप में आ गए। 2.5 वर्ष के श्री कृष्ण भये तो यमुना अर्जुन के वृक्ष गिर पड़े। नंद जी ने कहा हम तो गोकुल गांव को छोड़ करके व्रजधाम में कहीं अन्यत्र चलना चाहते हैं। भैया उपनंद नाम के नंद जी से भी ज्यादा अवस्था वाले थे, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध उपनंद नाम के गो। उन्होंने कहा हमारी भी ऐसी इच्छा है कि मोह मत करो यह भूमि से, अपने ब्रज के और किसी कक्ष में जाकर के घर बार बनाएंगे। तो कौन सा कक्ष अच्छा रहेगा? उपनंद ने कहा वनम वृंदावनम नामा पसभ्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्र तृणवीरुधम। वनम वृंदावन, वृंदावन बहुत अच्छा है, यमुना जी का किनारा है, गोवर्धन जी पास में है, लता पता का सुंदर है, गोप गोपी गवाम सेव्यम, गायों को गोपियों को सब को सेवन करने योग्य श्री वृंदावन धाम है। अरे भैया मुहूर्त निकाल लो, कब चले? अरे अद्य या श्याम, आज को मुहूर्त बड़ो अच्छो है। क्यों? श्री वृंदावन को धाम को काय को मुहूर्त निकालोगे? मत निकालो। बिहारी जी जब कृपा कर दे, जब संकल्प बने तुरंत बिहारी जी बहुत कृपा कर देंगे। वृंदावन धाम के लिए मुहूर्त निकालने की जरूरत तो लौकिक कार्यों में होती है। क्यों? बिहारी जी को क्या मुहूर्त निकालोगे? ठाकुर जी मिलेंगे, वृंदावन धाम मिलेंगे, यमुना जी मिलेंगी, प्रभु की ललित लीलाएं देखने को मिलेंगी, संतों का संग मिलेगा, गिरिराज जी की प्रदक्षिणा मिलेगी, सब मिलेंगे, भगवत तत्व मिलेंगे। है क्या? ये वृंदावन धाम मृत्युलोक की भूमि नहीं है, याद रखना, ये गोलोक धाम की भूमि है, ये वैकुंठ धाम की भूमि है भैया। इसलिए सबने निश्चय कर लिया, कच्चा पुल बन गया यमुना जी के ऊपर और गोकुल गांव छोड़ के सब तैयार हो गए। बोलो बिहारी जी भगवान। वृंदावन धाम को चल दिए महाराज। गोपियो रूढ़ रथा, गोपियां रथों में बैठ गई और नूतन नूतन सुंदर सुंदर श्रृंगार गोपियों ने कर लिए। एक बात याद रखना, जब गोकुल गांव को छोड़ के ब्रज गोपियां ब्रज भक्त जो है वृंदावन धाम जाते हैं ना, तो मार्ग में क्या करती है देखो, कृष्ण लीला जगू प्रीता। गोकुल गांव से वृंदावन तक अन्यथा अलाप नहीं किए, उनने बातचीत नहीं की, बस कृष्ण लीला को गान करती हुई गोपियां वृंदावन धाम को चली। ब्रजवासी चले, अधिकृत गोप जो है अधिकृत अधिकारी गोप सुरक्षा करते हुए चले। तथा यशोदारोहण्यो एकम सकटिमा स्थित, एक रथ में रोहिणी जी और यशोदा जी बैठी, और उनका ही यात्रा कितनी ललित यात्रा है, कितनी सुंदर है। सुनो, रोहिणी जी की गोद में बलदेव जी हैं और यशोदा मैया की गोद में श्री कृष्ण जी हैं। और एक मैया वक्ता बनती है तो एक श्रोता, और एक वक्ता श्रोता बनती है तो एक वक्ता। यशोदा मैया कथा करती है बाल लीला की तो श्रोता रोहिणी जी, और रोहिणी जी कथा करती है तो श्रोता यशोदा मैया। ये कथा है। अच्छा, रेजतु कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा स्मरणोत्सके। सुखदेव जी कहते हैं राजन,
गोकुल गांव से जिस समय ब्रजवासी यशोदा जी रोहिणी जी रथ में विराज करके चलिए वृंदावन धाम को, तो तत्कथा श्रवणों सके। एक माता कथा कहती है तो दूसरी सुनती है, और एक माता यानी रोहिणी जी कथा करती है, यशोदा जी सुनती है, यशोदा जी वक्ता बनती है तो श्रोता रोहिणी जी बनती है। ऐसी है हमारा रहनी इन लोगन की। और अपने तो गिरिराज जी की प्रदक्षिणाओं चलेंगे ना, आप करते होंगे प्रदक्षिणा, आते होंगे ब्रज में जब, तो जहां से प्रदक्षिणा शुरू करी वहीं से कलकत्ता की बातें शुरू हो गई और जहां पर कम्मा पूरी वही वहां पूरी हो गई। अरे काय को, ये बातें तो वही घर में ही बहुत है। यहाँ तो गिरिराज जी के गुण गाओ, ठाकुर जी की लीला गाते गाते पर प्रदक्षिणा करो। यहाँ का समय काय को अपने संसारी लोगों, संसारी वार्ताओं में निकाले। तो महाराज प्रत्येक जो भी ब्रजवासी वृंदावन धाम गए हैं, सब भगवत चर्चा करते हुए गए। वृंदावनम संप्रविश्य, वृंदावन में प्रवेश किया। और कैसा वृंदावन है? सर्वकाल सुखावहम। आप गर्मियों में भी वृंदावन आओगे तो वसंत ऋतु लगेगी आपको। आपकी कलकत्ता की गर्मी, कलकत्ता की सी गर्मी ब्रज में नहीं होए है। एक आध बार बैसाख में आ गए या कथा करवे, पसीनान में मर गए महाराज। ब्रज की गर्मी तो बड़ी कोमल है, बड़ी भीजी हुई है। सदा वसंत रहे तो वृंदावन सर्व सुख काल सुखावम लिखा है सुखदेव जी ने। वृंदावन धाम सर्व काल सुखावम है महाराज। किसी भी काल में आ जाओ, आनंद ही आनंद है। आज शीतकाल में भी 9 बजे होते हैं शयन बिहारी जी के, 9:30-10 बजे होते हैं। आप कभी आए होंगे, देखा 9:30-10 बजे तक बिहारी जी जगते हैं, फिर शयन आरती होती है। इतना आनंद होता है हमारा, 5-6 घंटा सो, फिर 3 बजे से ही कीर्तन शुरू हो जाए वृंदावन में। हमारे यहाँ तरहेटी में गिरिराज जी में ध्वनि कानों में पड़ती रहती है महाराज, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महाराज। इतनी संत लोग जोर जोर से चिल्लाते। हमारे वृंदावन में कथाएं होती है ना, तो हम देखते हैं वहां 3 बजे के साधु निकलते हैं। अरे भैया जगो, वृंदावन धाम सोवे को नहीं है, अरे नाम संकीर्तन करो। ऐसे बोलते बोलते साधु निकलते हैं, नाम संकीर्तन करो, क्यों सोते हो भैया? सोगे तो खोगे और जागोगे तो पाओगे, है ना? ऐसा है। बहुत से श्रोता तो कथा में ही झूमो करे, क्या कहे ठाकुर जी की इच्छा, 8 दिन पूरे कर लेंगे हम तो, हमको तो आनंद मिलता है श्लोकों में। झूमो करे हमारा, अरे सोनो है तो घर ही सो जा तो भैया, यहाँ सोए आए हुए। ऐसी लीला है ठाकुर जी की महाराज। कथा में बहुत बड़ी दिव्यता है। क्या दिव्यता है? कथा में जैसे भगवान में धर्म है, वही कथा में धर्म है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कबरीड़तम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवगणंतते भूरदा जडा। कथामृत अमृत है, कथा अमृत है। और कथामृत में क्या शक्ति है? तप्त जीवनम, तप्त जीवानाम जीवनम यस्मात्। कितना भी कोई दुखी हो और कथा में आके बैठ जाए तो एक बार तो परम आनंद मिल जाएगा, परम शीतलता मिल जाएगी, सबरे दुख ने भूल जाएगा महाराज। मध्य प्रदेश गए हम कथा करवे दुजारी जी, तो महात्म की कथा थी। फिर शाम को विराम ले लिए तो एक आए व्यक्ति, वहां के पटेल थे शास्त्री जी। कथा ने जीवन दान दे दिया। मैंने क्या हो गए हो भैया? शास्त्री जी आज मैं नर्मदा जी में प्राण हवन करने जा रहा था, बस घर में बड़ा क्लेश है। निश्चित किया कि नर्मदा जी होशंगाबाद जाकर के मैं नर्मदा जी में गिर जाऊं और अपने प्राणों को दे दूं। पर मैंने सुना कि ब्रज से कोई पंडित आए हैं कथा करने, मैं कथा में आके बैठ गया। अब मैं प्राण हवन नहीं करूंगा, बस भगवान का बनूंगा ब्रज में आके। तब कथामृतम तप्त जीवनम। मैंने कहा भैया ये तो भगवत कथा की खूबी है। कितने भी कोई दुखी हो ना, उनको भी जीवन दान देती है। कौन? भगवती कथा। एक व्यक्ति ने पूछा शास्त्री जी कथा में ही नींद ज्यादा क्यों आती है? हमने कहा भैया कोई बात नहीं है, वो कुंभकर्ण जब मर गए हो ना, राम जी ने कुंभकर्ण को लय कर दियो तो नींद भगवान के पास आई, राम के पास। और राम से आके कही हमारे पति को आपने लय कर दिए कुंभकर्ण को, जो 6 महीना आराम से हम रहते सुबाते उनको, अब हमको दूसरा पति नियुक्त करो राम जी। राम जी ने कहा निद्रा हम नहीं दूसरा तुम्हारा विवाह करेंगे, और जिनके साथ हम विवाह कर देंगे वो तो कुंभकर्ण हो जाएगा। तो नींद ने कहा सुनो राम जी, आप नहीं करोगे तो जबरदस्ती विवाह करूंगी।
कहां जाके? जहां तुम्हारी कथा हुआ करेगी वहां जाके। अब बोलो, जो कथा में सोता है वो कौन होता है? मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, आप अपने आप समझो। बोलो कि राज धरने की कथा में सोना पाप है। बस महाराज शीघ्र ही वृंदावन धाम आ गए और अपने अपने सकटई अर्धचंद्र, बस सुखदेव जी कहते हैं घरों के निर्माण हो गए, गौशाला निर्माण हो गए, बसशाला निर्माण हो गई। और ठाकुर जी ने कहा, अरे सुनो बाबा, हम तो बछड़ा चरावे को जायो करेंगे। सो महाराज बसपाल भगवान की बछड़ा चराने को ठाकुर जी चल दिए, है ना, सहस्त्रों बालकों के साथ में, मित्रों के साथ में। हमारे कन्हैया जी मोर पंख के मुकुट को पहन करके, कानन में कुंडल पहन करके, कर्नेर के पुष्प और वह फूल माला और वंजा माला पहन करके, पीताम्बरी पहन करके ये बसपाल बन गए। चराते चराते सुखदेव जी कहते, राजन यमुना जी के किनारे गए तो तम वत्सरूपणम वीक्षा वत्सयूथ गतम हरि दर्शयन बलदेवाय सनई मुग्ध। बस्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा के रूप में ठाकुर जी के बछड़ा में आके मिल गए हो। ठाकुर जी बोले, दाऊ भैया, ये हमारी ब्रज की गैयन को बछड़ा तो है ना, ये कहाँ को बछड़ा आ गए हो? अरे कन्हैया, ये तो कहूं मथुरा की गैया को बछड़ा है। हाँ, ये बस्सासुर दैत्य है। तो दोनों ही पाम पीछे के पकड़ लिए और दिखा के बलदेव भैया को पदाभ्याम सह धृत्या धारण करके भ्रामयत्वा उसको फिराया, कपित्थाग्रे, कपित्थ के ऊपर फेंका। सो गोविंदाय नमो नमः। जय हो कृष्णचंद्र भगवान की। साधु वादन किए, जय जयकार किए, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। बछड़ान को लेके यमुना जी के किनारे पधारे तो एक बकासुर नाम को दैत्य बैठे। अरे वाह भाई वाह, ऊपर से बड़ो उज्जवल, बड़ो गोरो गोरो और भीतर से कारो। लो, ऐसे भी मनुष्य होते हो। बकासुर था ऊपर से श्वेत रंग का और भीतर से दंभ लेके आया था। दंभ का रंग काला ही होता है। और दंभ का लक्षण क्या होता है? दंभी की ऊपर की रहनी गोरी होती और भीतर की कारी होती, कपटी होता है दंभी। भगवान ने निश्चय किया कि इस दंभ को दूर करना है, बकासुर का वध करना है। सो बस बछड़ा चराते चराते बकासुर के पास पहुंच गए। ग्वाल वाल पीछे रहे और बकासुर ने भी भगवान को चोंच के भीतर झट दबा लिया, माने निगल गया, कंठ में रख लिया ठाकुर जी को बकासुर ने। कृष्णम बका महाबकग्रस्तम दृष्ट्वा रामादयोर्भका। सब बालक मूर्छित हो गए, दुखी हो गए। अरे हमारे लाला को ये बकासुर निगल गए हो। तमताल मूलम प्रवदंत मग्नमत गोपाल सूनम पितरम जगत गुरो। भगवान ने तपे हुए लोहे के समान स्वरूप रखा, तालुए में अग्नि जरी, बाहर फेंक दिया भगवान को। फिर भगवान के ऊपर टूटा तो भगवान ने दोनों ही बकासुर की चोंच पकड़ी और सब बालकों के देखते हुए झर्र उसको चीर दिया। बोलो बकारी भगवान की। लो भाई, बस्सासुर बकासुर का वध करके बछड़ों को लेकर के प्रभु घर आ गए, नंद भवन में आ गए। श्री यशोदा मैया ने मनसुका जी से पूछा, भैया आज मेरे कन्हैया ने वन में कौन कौन लीला कही, मदमंगल बताओ। मनसुका बताओ। मनसुका बोले, मनसुका जी बोले, मैया एक तो बस्सासुर को वध कियो और दूसरे बकासुर को वध कियो। बकासुर? कैसे बकासुर को वध किया? अरे मैया, बगुला के रूप में आया था वो बकासुर दैत्य, और लाला ने दोनों ही चोंच पकड़ ली। अरे कैसे पकड़ ली? ला तेरी साड़ी अब हाल बताऊं कैसे पकड़ ली। क्या किया ठाकुर जी? यशोदा मैया की साड़ी के दोनों पल्ले पकड़ लिए। देख मैया, कृष्ण ने ऐसे बकासुर की दोनों चोंच पकड़ ली और हमारे देखते देखते झर्रवा को चीर दिए। तो यशोदा जी की 2 हाथ साड़ी फाड़ दी महाराज। कौन ने? मनसुका जी ने। अरे छोरा, तेने तो हमारी साड़ी फाड़ दी। अरे मैया, मऊ आवेश आएगो कि मैं जाने बकासुर ही मार रोक। अरे तेरो बकासुर। ऐसी लीला का अनुकरण करते हैं ग्वाल वाल। जो वन में लीला होती है ना, उसका अनुकरण कर करके यशोदा मैया को समझाते, माँ ऐसी लीला की है, ऐसी लीला। नित्य प्रति का क्रम है। श्री वन में छाक आती है, सामग्रियां, और जब मध्याह्न काल होता है ना, तो चराते चराते बछड़ों को एक जगह बिठाल देते हैं यमुना जी की कानूनों में, वन में, और फिर वन भोजन करते हैं ठाकुर जी।
12वें अध्याय में वन भोजन की अघासुर वध की कथा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन राम श्याम दोनों भैया कुचित बनासाय मनोदधत ब्रजात और प्रातः समोत्थाय वयस्य वत्सपान प्रबोधयन् शंगरवेण चारुणा और विनर्गतो वत्स पुरस्सरो हरि। हजारों मित्र हैं भगवान के ग्वाल बाल और वे अपने जैसा ही श्रृंगार करा करा के महाराज वेणुनाद करते हुए सब बालक जब निकलते हैं तो सहस्त्रों जो बालक है ना, वे श्रृंगी वेत्र वेणु को ग्रहण करके भगवान अपने बछड़ों को मिला करके हजारों बालक चलते हैं। देखो भगवान ने यशोदा मैया से एक बात कही, देख मैया ये हजारों ब्रजवासी बालक जो मेरे मित्र हैं ना, जो मेरे संग बछड़ा चरावे जाएं, पहले सवेरे ही सवेरे अपने घर इनको मेरे संग भोजन कराओ और मध्याह्न काल में भी सामग्री मोको खाएवे को भेजो ना, तो इतने भेजो कि सबको बांट के मैं खाऊं। क्या उदार है कृष्ण। यशोदा जी बोली तो इनके घर से कछु ना मंगाओगे? कन्हैया बोले मैया कभी कभी मेरे घर से जाएगी नंद भवन से सामग्री सबको खाने भोजन के लिए, इनके घर से कभी कभी। तो मैया ने नियम बना लिया महाराज, ऐश्वर्य बहुत है मैया के, यशोदा जी के, आनंद जी के यहाँ। हजारों बालकों की पंक्ति नित्य नंद भवन में भोजन करने राम श्याम के संग बैठती है और खवाती है महाराज। बड़ी बड़ी सामग्रियां बनाती है महाराज। एक दिन खीर बनाई थी। क्या बनाई? खीर। सब पंक्ति पंक्ति बैठा ली है, खूब परोस रही है, आनंद से उदार मन से परोस रही है यशोदा मैया। रोहिणी जी परोसो गोपियों, क्या सुंदर मेरे लाला को क्रम है, सब ब्रजवासी बालकों को खवा के खाता है मेरा कन्हैया, बिना खवाए नहीं खाता है, बहुत अच्छा है कन्हैया। कृष्ण महाराज सबको परोस रही। सांडल ऋषि थे ना नंद जी के पुरोहित, सांडल ऋषि, उनके पुत्र थे मधुमंगल जी, वो भी ठाकुर जी के ही मित्र थे, नित्य बछड़ा चराने साथ जाते। तो इनका उपनयन हो गया, जनेऊ हो गया। अब जनेऊ हो गया तो यशोदा मैया ने कहा खीर सकड़ी में बनी है, इसलिए मेरे हाथ की नहीं खा सकोगे मधुमंगल, आप मेरे बालकों से, अहीर बालकों से अलग बैठो। ब्राह्मण बालकों जनेऊ हो गया ना आपका, इसलिए आज मैं खीर आपको नहीं खवाऊंगी। अनसकड़ी होती, लड्डू वड्डू होते तो आपको खिला देती, पर खीर नहीं दूंगी, आज आपको पूड़ी ही पूड़ी खानी पड़ेगी। मधुमंगल जी ने कही अच्छो जनेऊ करायो मैंने, तो मैया या उतार के धर दो, खीर खा के पहलंगो बाबरो है कोई खीर खाए को उतरो करे जनेऊ। जनेऊ तो एक बार उतरने के बाद खंडित हो जाता है, फिर बड़ी विधि से इसको धारण किया जाता है। अरे लाला ऐसो मत करे। तो मैया फिर सबरे बालक खीर खाएंगे, तो भगवान ने और बालकन को कह दियो कि या चढ़ा चढ़ा के पियो खीर। सुमध मंगल बेचारे को चढ़ा चढ़ा के खीर पीने लगे। यशोदा मैया हमको नहीं खवाओगे खीर? नहीं लाला, आज तो तुमको पूड़ी ही पूड़ी खवानी है। यशोदा जी रोहिणी जी खीर लेने को गई थी रसोई घर में, और मधुमंगल जी ने आवाज लगाई, अरे बालको भगो, अरे भगो, अरे काहे को भगो, अरे ये नंद भवन की छत नीचे को आ रही है, चर्र चर्र करती भाई गिरेगी, भगो सब भगो। सबरे बालकों को मधुमंगल जी ने भगा दिए। अब यशोदा मैया खीर लेकर के परोसने आई तो कोई बालक नहीं, केवल एक बालक मधुमंगल जी बैठे। पूछा यशोदा मैया ने कहां गए सबरे बालक? तो मधुमंगल जी बोले बचा दिए सब बालक। क्यों? बोले तेरे नंद भवन की छत नीचे को आ रही, चर्र चर्र करती भाई, सब मैंने बाहर निकाल दिए। क्यों? बोले उनके माथे गिर जाती हो तो तेरे माथे ना गिरेगी का छत? बोल ना मैया, जो खीर खावे को वहां के माथे गिरेगी, पूरी खावे के बारे के माथे नहीं गिरेगी। ऐसी लीला है। यशोदा भैया बोली तू का कहना चाहे? मैं यूं कहना चाहूं कि ब्रजभूमि प्रेम भूमि है, यहाँ वेद विधि को नियम नहीं, प्रेम की पहचान, और ब्रजवधु बस किए मोहन सूर चतुर सुजान। सूरदास बाबा का पद है ये। मधुमंगल जी ने कहा इस प्रेम भूमि में तू कहां से ज्ञान को ले आई और वेद की मर्यादा ले आई? ये तो प्रेम भूमि है, ये तो हृदय जीवियों की भूमि है, ये बुद्धि जीवियों की भूमि बनारस है, बनारस है ना, जहां ज्ञान भूमि है, ये तो प्रेम भूमि है।
यहाँ तो भक्ति और भाव में जो तरबोर रहते हैं, डूबे रहते हैं ना, उनको लाला की लीलाएं मिलती है। माँ तू कहाँ यहाँ वेद विधि ले आई? यही बात है महाराज बाल लीला में। नित्य प्रति वन में जाते हैं प्रभु, बछड़ा चरते रहते हैं, और वहां जो भी सामग्री ले जाए ना और वहां से आवे उनको छींके के रूप में वृक्षों से टांग देते। मध्याह्न काल में भोजन करेंगे। नित्य का नियम है। अघासुर दैत्य आ गयो है महाराज। अघासुर दैत्य आया है अजगर के रूप में। वृंदावन धाम में अघासुर दैत्य अजगर के रूप में आया। सब बालकों ने देखा भाई, बोलो वृंदावन बिहारी भगवान की। अहो मित्राणि गजतः सत्यकूटम पुरस्थितम। सब मित्रों ने देखा कि भैया ये तो बड़ी सुंदर गुफा है वृंदावन धाम में। एक बोले भैया गुफा नहीं है, कोई अजगर सर्प है। अरे नहीं भैया देखो तो सही कैसी सुंदर सड़क है। अरे सड़क नहीं, इसकी अजगर की जिब्या है। अरे भैया देखो तो सही कैसी वायु आ रही है। कृष्ण खर बातो यम श्वासवत भाति पश्यत। महाराज बालक जो थे ना, ब्रजवासी बालक, भगवान तो बछड़ा चराते पीछे रह गए, और कुछ जो है भगवान के मित्र बालक जो है वो उत्प्रेक्षा करते हुए अघासुर के उदर में प्रवेश कर गए, मुख में प्रवेश कर गए। क्या सुंदर क्रम है। जहां भक्त जाते हैं वह भगवान को जाना ही पड़ता है। अजगर के मुख में भक्तों ने प्रवेश किया, ब्रजवासियों ने। भगवान ने निश्चय किया, इन ब्रजवासियों को यही नहीं मालूम है बेचारे बालकों को कि ये दैत्य है कि सर्प है, और ये तो गए भीतर। पर सुनो, जिस समय अजगर के मुख में गए थे ना, उस समय ब्रजवासी बालकों के लक्ष्य तो कृष्ण ही थे। श्लोक लिखा है, बकारी सन्मुखम वीक्ष्य हसंत करताड़ नैर ययु। ये पाठ है। माने जाते हैं ब्रजवासी बालक अजगर के मुख में और देखते हैं भगवान की तरफ। लक्ष्य में कृष्ण है कि वो आ रहे बकारी, भगवान बकासुर का वध करने वाले कृष्ण। और मान लो ये सर्प नहीं हुआ और अघासुर दैत्य ही हुआ और हमको कुछ मारपीट की, तो वो कृष्ण हमारे माथे पर है, आके हमको बचा लेंगे। कितना बड़ा लक्ष्य है इनका, है ना। कृष्ण लक्ष्य में है, और इसलिए महाराज भगवान भी अघासुर के उदर वासी हो गए। मरे हुए सांप जो है, अघासुर ने देखा कि कृष्ण भी मेरे मुख में आ गए, अब मैं बंद कर लेता हूं मुख। और जहां बंद किया और भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया कि प्राण वायु जो थी वो अवरुद्ध हो गई, उसकी सांसें वहां से निकलना ही बंद हो गया। श्वास निकलना बंद हुआ तो शरीर फटा, उसका शरीर फट गया। और आत्मज्योति अघासुर की उड़ी और उड़ के आकाश में स्थिर रही कि ये कृष्ण मेरे शरीर से निकल के बाहर आ जाएंगे तो इन्हीं में प्रवेश करूंगा। ऐसा ही हुआ। ठाकुर जी गोपों को जीवित करके मित्रों को बाहर आए, और वो अघासुर की जो ज्योति थी भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की। बस महाराज ध्वनि हुई जय जयकार की, और ब्रह्मा जी ध्वनि सुन करके सत्यलोक से आ गए ब्रज में। और ठाकुर जी की वह बाल लीला, वत्सपाल की लीला, बछड़ा चराने की लीला देखी, और भगवान भी विचार करने लगे कि लाओ और बढ़ा देता हूँ लीला, क्योंकि ब्रह्मा जी आए हैं मेरे दर्शन करने के लिए, तो लीला बढ़ाई प्रभु ने। ब्रह्मा जी ले जाएंगे ना बछड़ाओं को और ग्वालों को। अरे मित्रों, भोजन बेला भी चली गई भैया, तुम अघासुर की गुफा में घुस गए ना पेट में, बहुत देर हो गई। लाओ लाओ अपनी अपनी सामग्री। और देखो हमारे घर से भी छाप आ गई भोजन लीला की। अब महाराज गिरिराज जी की तरहेटी में, कभी कुमोद वन में, कभी सांतन कुंड पर, कभी ताल वन में, कभी जो है बहुला वन में, कभी श्याम ढाक में, ये सब छाक के भोजन लीला के स्थान है। जहाँ मध्याह्न काल होता है बछड़ा चराते हुए, तो भगवान छाक लीला वन भोजन करते हैं। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन भावत मोहे तिहारो झूठो, भावत मोहे तिहारो झूठो, चंचल नैन विशाल, चंचल नैन विशाल, आज दधी
मीठो मदन गोपाल। आन पात बनाए दोना, आन पात बनाए दोना, दिए सबन को बाँट, दिए सबन को बाँट। जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट। भगवान कहते हैं जिनको दौरा नहीं आयो ना वो मेरी हथेली पे धर के चाटो। क्या बढ़िया लीला है। जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट। बहुत दिना हम बसे कुमद वन, कृष्ण तिहारे साथ, ऐसो स्वाद हम कबहू न चाखो। सुनो बस महाराज कह दिया प्रभु। कृष्ण हमारे साथ, ऐसो स्वाद हम कबहू न चाखो, ऐसो स्वाद हम कबहू न चाखो, सुन गोकुल के नाथ, आज दधी सुन मीठो मदन। नाथ। महाराज कभी कुमोद में छाक होती है। सुखदेव जी के चित पुष्पई दलई के पल्लवई रंकुरई फलई। देखो अपने अपने पात्र बनामे हैं सब। अरे भैया सुनो, काय काय पे धर के तुम खाओगे ये वन भोजन? महाराज हमको तो पत्ता पे ही दे दो, महाराज हमको तो शिला पर दे दो। शिलाद भी पात्राणि कृत्वा। गिरिराज जी की जो शिला है ना, शिला स्वरूप, उनके ही ऊपर ओदन धर लेते हैं। दही भात, दूध भात, अथवा तो महाराज शिखरन भात, मीठो भात, मेवा भात, कढ़ी भात, दाल भात। कोई एक तरह को भात है, कई तरह के तो भात है महाराज वन भोजन में। मीठो भात, फीको भात, मेवा भात, बड़े भात है हमारा। भात माने चावल। ऐसे सब तैयारी है। बैठे गिर गोवर्धन, बस शैल पर महाराज गिरिराज जी की तरहेटी में कथा ये होती है। भोजन लीला बड़ी सुंदर है। सुखदेव जी एक श्लोक में चित्रण करे हैं। गोवर्धन गिर गोद बैठे गोवर्धन, अहो अहो सुबल अहो श्री अर्जुन भोज विशाल, अपने अपने ओदन लाओ आज्ञा दई गोपाल। ये सब छाक बन लीला के ही पद है महाराज, यशखाओं ने वर्णन किए हैं। बिभ्रद बेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे, वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु, तिष्ठिन मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन्नर्मभिस्वै, स्वर्गे लोके मिशित भोजे यज्ञ भुक बाल केली। क्या बढ़िया है। यज्ञ भोक्ता भगवान बालकों में केली करते हैं, बाल केली करते हैं बालकों के साथ भोजन। जो यज्ञ भोक्ता है, यज्ञ में जो भोजन करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान क्या कर रहे हैं? बालकों के साथ खेल कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, खवा रहे हैं और खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा एक लता के ओट में कि ऐसी लीला तो हमने कहूं ना देखी। परमात्मा मर्यादा से भोजन करे। परमात्मा को जब भोग लगाया जाता है तो नाभ्यासीदंत रक्षक, ये वेद के सूत्र बोले जाते हैं, तब परमात्मा खाते हैं। और यहां तो कोई वेद को सूत्र है, न कोई पुराण को श्लोक है, न कछु है। और खाए रहो, खवा रहे, लूट रहो, झपट रहे हो, और जा हथेली थे आप खा रहे, वाई थे ग्वाल वालन ने खवा रहो। ये कैसो परमात्मा है? ये कौन से वेद के पन्ना में लिखी हुई है? तो ब्रह्मा जी वेद खोल लिए। ब्रह्मा जी वेद को खोल लिए और एक एक पन्ना को देखने लगे। भगवान बोले कथा तो अब है रही है, अब आगे जो वेद रचो जाएगा वहां में ये लीला लिखी जाएगी। ये पुराणों है वो वेद जहां में न्याय पावेगी। आगे जो पुराण बनेंगे वहां में ये कथा आवेगी। ठाकुर जी बोले नहीं, हम तो परीक्षा करेंगे कि ये नंदलाल है कि ये परमात्मा है। कैसी लीला है। ब्रह्मा जी की इच्छा हो गई परीक्षा की, अपने का जीव है। ठाकुर जी में निश्चित नहीं कर पाए, उस वन भोजन को देख करके ब्रह्मा जी निश्चित नहीं कर पाए कि ये परमात्मा है। मैं देखूंगा इनको कैसा परमात्मा है।
मेरी सृष्टि को मैं लय कर लेता हूं, छिपा देता हूं इन ग्वालों को और बछड़ों को, फिर अकेला कैसे लीला करेगा देखता हूं। यदि परमात्मा होगा तो सृष्टि की रचना करेगा। ये वृत्ति हो गई। भगवान ने कहा ठीक बात है, ऐसी वृत्ति का तो पोषण कर देता हूं तुम्हारा। कैसे पोषण किया? ग्वाल वालन के संग भोजन में लग रहे और बछड़ा चरते चरते बहुत दूर चले गए। तो ब्रह्मा जी पहले तो बछड़ों को लेके ब्रह्मरथ में रखे और भगवान ने देखा कि बछड़ा तो चुरा गए चोरी। अब ग्वाल वालन की चोरी और होगी, पर मैं रहूंगा जब तक ब्रह्मा जी थोड़ी चोरेंगे। तो ठाकुर जी बोले देखो भैया मित्रों, बछड़ा हमारे बहुत दूर चले गए, तुम तो भोजन कर लो और मैं देख के आऊंगा हाल बछड़ान को। तो बछड़ा देखवे के बहाने गए, अकेले ग्वाल वालन ने छोड़ गए। पर गए जब ये कह गए देखो ग्वाल वालो, केवल भोजन में आसक्त मत है जाइयो, मेरो नाम और मेरो ध्यान जरूर रखियो। जब नाम ध्यान रखोगे तो चोरी नहीं होगी तुम्हारी, और नाम और ध्यान को छोड़ दोगे तो चोरी हो जाएगी। भोजन में आसक्त हो गए तो चोरी हो जाएगी। सो सबरे ग्वाल वाल भोजन में आसक्त हो गए, नामों छूट गो और ध्यानों छूट गो, झट ब्रह्मा जी चुरा ले गए। जो भगवान को स्मृति रहे और नाम रहे, वाकई चोरी ना हो करे, समझे, चुरा ले गए महाराज। भगवान ने देखा तो अब अपनी ही सृष्टि रच लेता हूं, तो महाराज आप ही बछड़ा बने और आप ही ग्वाल बने। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, यावत छील गुणाभिधा कृत बजो यावत बिहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग बदजह सर्व स्वरूपो बभौ। जैसे रूप, जैसे रंग, जैसे गुण, जैसी कद, जैसे वस्त्र, ऐसे ही बभूव है गए। एक चिन्ह की भी फेरफार नहीं है महाराज भगवान की सृष्टि में। पहले जैसे बछड़ा थे, ग्वाल थे, वैसे ही यावत वत्स काल्प बपुर यावत करांगरादिकम, जैसे भी उनके हाथ पांव लवन लोहन देख रेख वैसे ही सब हो गए ठाकुर जी। बछड़ा बन के गौशाला में गए और ग्वाल बन के घरों में गए। गोपियों ने देखा, अरे आज तो हमारे ये छोरा बड़े सुंदर लग रहे। कौन बने हुए इनको छोरा? कन्हैया बने हुए। क्यों नहीं सुंदर लगेगो? अटूट प्रेम गोपियों को है गो ग्वालन में। और गाय माता बछड़ा को इतनो चाटे रात्रि भर निकल गई, चाटवे छोड़े ही ना आए। क्यों? कन्हैया ही बछड़ा बनो है, कृष्ण बछड़ा बनो है। महाराज सुरभि कुंड पे गैया चढ़ रही, बछड़ा चढ़ रहे, गैया ऊपर गिरिराज जी पे सुरभि कुंड की तरहटी में बछड़ा। गाय माता दौड़ के आई, बलदेव जी को दृश्य सब दिखा दिए। और सुखदेव जी के ब्रह्मा जी ने देखा कि 5-6 रात्रि बाकी रह गई हैं, जरा देखूं तो सही, 1 साल हो तो आयो। देखे तो वही सब लीला चल रही भगवान की। ब्रह्मा जी ने निश्चय किया, करी तो परमात्मा है, मैंने कहा इनकी वो कर ली, परीक्षा ले ली, अब इनसे स्तुति करूं, प्रार्थना करूं, क्षमा मांगू। तो बस भगवान अकेले मिल गए तरहटी में। ब्रह्मा जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और गिर के ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी स्तुति करे। कौन की? ठाकुर जी की स्तुति की कुछ श्लोक सुनो। नौमीड्यते ब्रवपुसे तडदिम्बराय गुंजावतंस परपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुर्लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे ईड्य ते नौमी, प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं। नौमीड्य ते ब्रवपुषे, अब्रवपुषे, हे श्याम स्वरूप। तडदम्बराया, क्या पीतांबरी पहने हो, गुंजा की माला, इकलरी दुलरी मालाएं, हार हमेल प्यारे, क्या घुंगर वारे केश हैं, सुआ सारी नासका है, नाक में नकवेश, ठोड़ी पर चुबक, कर्म दलायत कमल की पंखड़ी जैसी सुंदर आपके नेत्र हैं। कन्हैया ग्वारिया बने हो, काली कमर को कंधे पे डाल के, मुरली बांस की मुरलका को हाथ में लेकर, वेत्र करील के वेत्र को लेकर के हियो करते फिरो। मृदुपद हैं प्रभु, कोमल चरण हैं। और ये लक्ष्मश, ये मृदुपद है, जो लक्ष्मी जी के स्थान वक्षस्थल है, और कोमल पद हैं, और उनसे एक वन से दूसरे वन में भगने वाले ग्वारिया ठाकुर जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। कैसे सरल हो कृष्ण, कैसे सरल हो। त्रिलोक के ऐश्वर्य के मालिक होते हुए एक भी आभूषण ऐसा नहीं है
कि जो अहम दे, अहंकार दे, सरल हो प्रभु, सरल श्रृंगार है आपका। गुंजा की माला से बहुत रीझते हो, मोर पंख का मुकुट है आपका। नवमीड तेवर बपसे तड़दम्बराया गुंजावतंस परपिक्ष लसन मुखाया। परपिक्ष मान मोर पंख का मुकुट पहने हो, सब सरल हैं, ताकि ही गुण श्रृंगार है हमारा ठाकुर जी को। हे देव, मेरी इच्छा तो आपके संतों से आपकी सुंदर चरित्र सुनने की है, आपकी कथा भगवती मुख से, संतों के मुख से सुनकर के महाराज और अपने जीवन का निर्वाह करूं। ज्ञान के प्रयास को उदपास्य नमंत एवा छोड़ दूं महाराज, ज्ञान प्रयास को केवल जीवंत तसन मुखरिताम भवदीय वार्ताम, सत्पुरुषों के मुख से आपकी वार्ता सुनकर के ही जीऊं महाराज। नित्य प्रति कथा श्रवण करूंगा आपकी। जो ज्ञान को प्रयास करते हैं वो क्लिश्यंत एव, क्लेश पाते हैं, और भक्ति के लिए प्रयत्न होता है जीवन में, उनको आनंद मिलता है। क्लिश्यंत ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते। जो ज्ञान के लिए ही प्रयास है उनको क्लेश मिलता है, और जो भक्ति के लिए प्रयास है उनको आप मिलते हो। भक्त के बस हो प्रभु, भक्ति के बस हो, प्रेम के बस हो, ज्ञानी के बस नहीं होते हो आप। ऐसी भक्ति युक्त है महाराज। ये तो स्तुति ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी महाराज स्तुति करते करते एक बात बड़े पते की कहते हैं। सुनो, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, पर भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर आंख उठा के नहीं देखा, दृष्टि नहीं दी। ब्रह्मा जी बोले, नाराज ज्यादा हो गए हो कृष्ण मुझसे। ठाकुर जी बोले, बोलूंगा ही ना है तुमते, परीक्षा ही करनी तो कम से कम भोजन है तो पूरा है जान देते। भोजन में बाधा डाल दी मेरे में, कैसो ग्वाल बालन के संग में आनंद आए रहो, लूट में और झपट में सब बाधा डाल के फीको कर दियो मेरो आनंद। मैं ना बोलूंगा तुमते, ऐसा क्यों? नाराज हो गए। फिर एक स्तुति का श्लोक बोलते हैं, ठाकुर जी इतने नाराज हो गए, और नाराज की तो बातें ही करिए। अरे परीक्षा